कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने वाला बिल पास होने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस हंगामे के मायने क्या हैं और ये क्यों बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आप न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। वहीं कर्नाटक की राजनीति गरमा गई है और साथ साथ देश की राजनीति भी इसके बाद से गरमाई हुई है। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान से देश में राजनीतिक सरगर्मियां जहां तेज हो गई तो वहीं सियासत गरमा गई। संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि विधानसभा में डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान तक को बदलने की बात कही। हालांकि इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में दिए गए एक इंटरव्यू में डीके शिवकुमार ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया था। दरअसल शिवकुमार से जब पूछा गया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है तो फिर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के प्रस्ताव को लागू कैसे कर पाएंगे। इस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि हाँ, मैं सहमत हूं, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं। उन्होंने कहा कि संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। डीके शिवकुमार के इस बयान को बीजेपी ने जैसे हाथों हाथ लिया और बीजेपी सांसदों की तरफ से इस पूरे मामले पर सदन में कांग्रेस को घेरते हुए जमकर हंगामा किया गया। इस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरक्षण को लेकर के ये शिगुफा डीके शिवकुमार ने हनी ट्रैप के केस से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं किया। डीके शिवकुमार के बयान के मायनों को समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि शिवकुमार का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राज्य में मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है वो करीब 13% की है और ये वोट बैंक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी ने पिछले साल मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे सत्ता में आने के बाद फिर से लागू करने का वादा किया। शिव कुमार का बयान इस वादे को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश लगता है, लेकिन संविधान संशोधन का जिक्र करके उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिससे बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है। बीजेपी इसे संविधान के धर्म निरपेक्ष चरित्र के खिलाफ बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा कर करके बचाव करती नजर आई। अब देखते हैं कि आखिरकार इसे हनी ट्रैप से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में इन दिनों विधायकों मंत्रियों को हनी ट्रैप में फंसाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। कर्नाटक सरकार के मंत्री केएन राजन्ना ने हाल ही में विधानसभा में यह कहा कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया। राजन्ना ने यह भी दावा किया कि कम से कम 48 विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। उनके इस खुलासे के बाद राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया और बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है। अब इस मामले पर राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि उन्होंने राजन्ना से बात की और उनसे शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने मुझे क्या बताया, मैंने उनसे शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा। उधर बीजेपी ने हमला बोला और कांग्रेस बचाव कर रही है और इस मामले को लेकर के अब ना केवल राजनीति गरमा रही है बल्कि कांग्रेस इस पर घिरती हुई नजर भी आने लगी है। तो वहीं संविधान विरोधी इसे करार दिया जा रहा है डीके शिवकुमार के इस बयान को, और कर्नाटक जो सरकार है उसकी तरफ से मुस्लिमों को 4% सरकारी ठेकों में आरक्षण देने को लेकर के कांग्रेस ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बचाव किया, कहा कि कोई संविधान नहीं बदल सकता, ये बीजेपी का दुष्प्रचार है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस इस पर यू टर्न लेती है, क्योंकि चारों ओर से कांग्रेस पर अब सियासी हमले बढ़ गए हैं। एक तरफ इस फैसले को संविधान विरोधी कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो बार बार संविधान हाथ में लेकर के संविधान को बचाने की और संविधान के खतरे में होने की बात कर रहे थे, वही लोग आज सबसे पहले संविधान बदलने की बात कर रहे हैं।